सोचिए आप मसूरी, देहरादून जैसी जगह पर घूमने गए हैं। रात का टाइम है और आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं। आपकी बस घने जंगल के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। आपकी बस में जितनी सवारियां हैं, सारी एक एक करके उतरने लगती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि बस में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले रह जाते हैं। उस वक्त बाहर से आती वो आवाज़ें, जंगल की वो खामोशी आपके मन में कैसा डर पैदा करेंगी। और सोचिए, वो बस अचानक से जंगल में रुक जाती है और आप उतर कर देखते हैं कि बस के सामने कोई आदमी है जो 9 से 10 फुट ऊंचा है। उसके हाथ ज़मीन तक आ रहे हैं और वो आदमी धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा है। सोचिए, उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। ऐसा ही कुछ हुआ सिद्धार्थ के साथ जब वो दिल्ली से मसूरी घूमने गया था। कहीं मत जाइएगा, कहानी पूरी सुनिएगा। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी। मेरा नाम है आकाश। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों तक शेयर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बात है लॉकडाउन के बाद की, जब लगभग कंपनी घर से ही काम कर रही थी और ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा था सिद्धार्थ को घूमने का बहुत शौक था, पर यह कभी किसी लंबी राइड पर नहीं गया था, खासकर पहाड़ों में। इसे पहाड़ों में ढलते दिन का, वहाँ की रातों का, वहाँ की राइडिंग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। सिद्धार्थ ने सोचा कि क्यों ना इस बार पहाड़ों में घूम कर आया जाए। इसने देहरादून मसूरी की तरफ जाने का प्लान बनाया और अपनी मोटरसाइकिल लेकर ये निकल पड़ा, एक अनजाने रास्ते पर जहाँ कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। अगर आपको ऐसी ही हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियों का सिलसिला चलता रहता है। अब होता क्या है कि ये दिल्ली से देहरादून की ओर निकल गया। इसे 2 दिन लगे यहाँ देहरादून घूमने में और अब तक का जो समय बीता वो बेहद ही खूबसूरत था। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में जो इस बार अनुभव किया था वो कुछ अलग था, खूबसूरत था, लेकिन भयानक अब होने वाला था। सिद्धार्थ के फ़ोन पर उसकी दोस्त का फ़ोन आया। दरअसल सिद्धार्थ जिस ऑफिस में काम करता था वहीं एक लड़की और काम किया करती थी जिसका नाम श्रेया था और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सिद्धार्थ ने अपनी दोस्त श्रेया को बताया कि वो अभी देहरादून घूमने आया है। तो श्रेया ने कहा कि वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर धनोटी नाम की जगह है और यहीं मेरा घर है। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि अब यहाँ तक आ ही चुका हूँ तो क्यों ना अपनी दोस्त श्रेया से मिलता चलूँ। उसने आसपास लोगों से इस जगह के बारे में पूछा तो सबने कहा कि धनोटी तो अपने आप में जन्नत है, बेहद ही खूबसूरत शहर है और देहरादून से जो रास्ता धनोटी की ओर जाता है उस पर तो एक से एक खूबसूरत नज़ारे हैं। सिद्धार्थ ने मन बना लिया था धनोटी जाने का और सबने इसको इस पहाड़ी रास्ते के बारे में सब कुछ बताया, सिवाय एक चीज़ को छोड़कर। वो क्या थी, कहानी में आगे आपको पता चलने वाला है। सिद्धार्थ को जैसे जैसे इस जगह के बारे में बताया गया था, सिद्धार्थ उस जगह पर जाने के लिए मर सा रहा था, लेकिन लोगों ने सिर्फ इसे दिन की खूबसूरती के बारे में बताया था, रात के काले अंधेरे और उसमें रहने वाले काले साए के बारे में नहीं। खैर, सिद्धार्थ देहरादून से धनोटी के लिए निकल गया। इसे देहरादून से निकलते निकलते शाम के करीब 3 बज चुके थे। पहाड़ों में गाड़ी कभी चलाई नहीं थी, इसलिए सिद्धार्थ गाड़ी धीरे ही चला रहा था। पहाड़ों में एक चीज़ और अजीब होती है, पहाड़ों में ये जो दूरियां हैं ये उम्मीद से लंबी लगती हैं। 1 किलोमीटर मानो जैसे 10 किलोमीटर हो, फिर यहाँ तो सवाल 40 किलोमीटर का है। सिद्धार्थ को इस जंगल में हाईवे के किनारे एक चाय की छोटी सी दुकान दिखी तो गाड़ी रोक दी और एक कप चाय लेकर वहीं बैठ गया। इसने चाय पीते पीते चाय वाले भैया से पूछा कि भैया मुझे धनौटी जाना है, क्या कोई शॉर्टकट रास्ता है?
तो चाय वाले ने कहा कि हाँ भैया, यहीं थोड़ा आगे चलकर एक छोटा रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है, वो आपको सीधा धनोटी निकालेगा और ये हाईवे से छोटा है। अगर आप इधर से जाते हो तो आपके करीब 10 किलोमीटर कम पड़ जाएंगे। सिद्धार्थ ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसे शॉर्टकट मिल गया। वैसे भी वो काफ़ी थक चुका था। ये यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा कि भैया, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप उस जंगल को पार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जगह रात में ज़्यादा अच्छी नहीं है। सिद्धार्थ ने बिना इस बात को समझे, इस बात को पूरा जाने, जंगल वाले रास्ते की ओर निकल पड़ा। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही रास्ता धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। एक तो पहले ही सिद्धार्थ यहाँ गाड़ी नहीं चला पा रहा था और ऊपर से अब रास्ता और ज़्यादा पथरीला और ख़राब होता जा रहा था। ये 20 किलोमीटर अब मानो 200 किलोमीटर लग रहे थे। सिद्धार्थ मन ही मन खुद को कोसने लगा कि काश हाईवे वाले रास्ते से चला जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने क्यों ही ये रास्ता ले लिया, लेकिन अब क्या फ़ायदा। सिद्धार्थ जंगल के काफ़ी अंदर तक आ चुका था। दिन ढल चुका था और ये जंगल पल भर में एक घने काले अंधेरे के आगोश में था। सिद्धार्थ को अब गाड़ी चलाने में और ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। उसने सोचा कि यहीं कहीं आसपास कोई घर या गांव देख लेता हूँ और वहीं रुक जाता हूँ और बाकी का सफ़र सुबह करेंगे, क्योंकि अंधेरा और सर्दी दोनों पल पल बढ़ते जा रहे थे। सिद्धार्थ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक महिला दिखी, जिनकी उम्र करीब 50 से 55 साल होगी। उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर घूंघट किया हुआ था। वो सड़क के किनारे खड़ी सिद्धार्थ से मदद मांग रही थी। सिद्धार्थ की जान में जान आई कि चलो इस जंगल में कोई तो मिला। सिद्धार्थ ने उस महिला के पास गाड़ी रोक दी। महिला ने कहा कि बाबू, हमारा गांव थोड़ा आगे है, तो क्या आप हमें वहां तक छोड़ देंगे। सिद्धार्थ ने उनकी मदद के लिए हाँ कर दी। वो महिला अपने साथ थोड़ी सूखी लकड़ियां लेकर मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। सिद्धार्थ ने उन महिला से रास्ते में बातें करनी चाहिए। उनसे यहाँ कहीं रात में रुकने के लिए जगह का पूछा, लेकिन वो महिला बिना किसी सवाल का जवाब दिए चुपचाप बैठी रही। कुछ दूर चलकर उस महिला ने सिद्धार्थ को गाड़ी रोकने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने गाड़ी रोकी और वो महिला उतरकर पहाड़ से नीचे की ओर जाने वाले एक छोटे से रास्ते पर चली गई। सिद्धार्थ ने कहा, माता जी, यहाँ कहीं रात रुकने की व्यवस्था हो सकती है क्या? तो उन महिला ने अपना घूंघट ऊपर किया और कहा कि तुम रात इस जंगल में रुके तो हो सकता है ये रात तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रात हो। सिद्धार्थ को ये महिला थोड़ी अजीब लगी। इस महिला के चेहरे पे कुछ घाव के निशान थे। हाथ साधारण से ज़्यादा लंबे थे। यह अभी उस महिला को देख ही रहा था कि वो महिला पल भर में कहीं गायब सी हो गई। पहले तो सिद्धार्थ को थोड़ा डर लगा, फिर सोचा कि शायद अंधेरा ज़्यादा है, इस वजह से वो महिला दिखाई नहीं दी होगी। चारों तरफ घना अंधेरा, पहाड़ी रास्ता और कभी ना खत्म होने वाला एक जंगल, एक कच्चा रास्ता, उस पर एक लड़का और एक मोटरसाइकिल के साथ। आप सोच सकते हो उस वक्त सिद्धार्थ की क्या हालत रही होगी। मन में कई तरह के सवाल और डर लिए सिद्धार्थ थोड़ा और आगे चला। तभी उसको रास्ते के किनारे एक हेरिटेज दिखा। लकड़ी से बना करीब 2 मंजिल एक छोटा फार्म हाउस जैसा। बाहर एक लाइट जल रही थी और हेरिटेज को देख सिद्धार्थ की जान में जान आई कि चलो कोई तो मिला। इसने इस हेरिटेज के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। तभी उस हेरिटेज से एक आदमी बाहर आया, जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी। सिद्धार्थ ने कहा कि अंकल, रात बहुत हो चुकी है और मुझे आगे जाना था, लेकिन मैं इस वक्त सर्दी और अंधेरे में गाड़ी नहीं चला पा रहा, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं यहाँ रात रुक सकता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल, आप यहाँ आराम से रुकिए और खाना भी बना हुआ है, कोई परेशानी की बात है नहीं। आप गाड़ी यहाँ किनारे खड़ी कर दीजिए और आराम से अंदर आइए, अपन साथ में खाना खाते हैं। देखिए, पहाड़ों में लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं। ये अनजान लोगों की, मुसाफिरों की पूरी मदद करते हैं। ये बड़े ही साफ दिल के होते हैं। सिद्धार्थ को ये सब
बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ, कितनी मदद करते हैं, सामने वाले की परेशानी को कितना समझते हैं। इसने यहाँ गाड़ी को खड़ा किया और हेरिटेज के अंदर चला गया। अंदर आकर इसने सबसे पहले श्रेया को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई कि वो अभी नहीं, वो सुबह आएगा मिलने। आज देर होने की वजह से उसे रास्ते में ही रुकना पड़ रहा है। और सिद्धार्थ ने अपनी लोकेशन भी श्रेया को भेज दी। ये हेरिटेज काफ़ी पुराना सा लग रहा था। इसका फर्श भी जगह जगह से टूट रहा था। इस जगह पर जब से सिद्धार्थ आया था उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये कुर्सी पर एक किनारे बैठा था और सामने वो जो अंकल थे वो आकर बैठे। दोनों आराम से बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में सिद्धार्थ ने कहा कि उसे अभी कुछ दूर पहले ही एक महिला मिली थी। तो उन अंकल ने कहा कि रात के इस वक्त इस घने अंधेरे में कौन सी महिला मिल गई तुम्हें? तो सिद्धार्थ ने बताया कि करीब 50-55 की उम्र रही होगी उनकी, और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनकी आंखें थोड़ी सफ़ेद सी थी। दरअसल उनकी एक आंख पूरी सफ़ेद थी और चेहरे पर एक तरफ घाव के निशान थे। सिद्धार्थ की बात सुनकर वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहा कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम मुझे डराना चाहते हो क्या? सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं आपके साथ मजाक क्यों करूँगा। तो उस आदमी ने दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो मेरी पत्नी है और उसके इस दुनिया से गए 8 साल हो चुके हैं। सिद्धार्थ पसीने पसीने हो चुका था। वो अपनी जगह पर खड़ा सिर्फ उस तस्वीर को देखे जा रहा था। ये तस्वीर उसी महिला की थी जिसे अभी कुछ देर पहले सिद्धार्थ ने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया था। उस आदमी ने कहा कि तुम ठीक हो बेटा? तुम एक काम करो, तुम बहुत थक चुके हो, तुम अंदर वाले कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता हूँ। सिद्धार्थ एक कमरे में गया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसे इस कमरे में एक अजीब सा डर लग रहा था। तभी दरवाजे पर नज़र गई तो देखा एक महिला पीले रंग की साड़ी में खड़ी है जिसकी उम्र 50 से 55 के बीच है। चेहरे पे एक तरफ घाव का निशान है और एक आंख सफ़ेद है। होठों पर एक अजीब सी डरावनी सी हंसी है। ये देख सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा डर गया और खिड़की से सीधा बाहर की ओर कूदा। डर के मारे बहुत बुरा हाल था उसका। घर में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जैसे तैसे निकल गया। जंगल में इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा। इसे एक रास्ते पर चलकर कुछ घर दिखाई दिए। ये उन घरों के पास पहुंचा और मोटरसाइकिल खड़ी करके उनमें से एक का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगा। दरवाज़ा खुला तो सामने 2 लड़के खड़े थे। सिद्धार्थ की हालत देख उन्होंने उसे संभाला और घर में बैठाया, उसे पानी पिलाया। सर्दी और डर की वजह से सिद्धार्थ को बहुत तेज बुखार भी आ गया था और उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा था। इन लड़कों ने उसे बिस्तर पर बैठाया और उसे थोड़ा शांत किया। उसे रजाई उड़ाई गई और घर में जो उनकी माताजी थी उनसे चाय बनाने को कहा। सिद्धार्थ इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी एक अम्मा चाय का गिलास लिए इसके सामने आई। इसने चाय लेने के लिए जैसे ही सर उठाया उसकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। ये वही महिला थी जिससे ये अब तक भाग रहा था। ये चाय का गिलास फेंक कर सीधा वहाँ से भागने लगा। बुखार में पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन डर इतना हावी हो चुका था कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये भागता हुआ सीधा सड़क पर पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी जो इस वक्त बंद थी। उसके पीछे कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थी। ये उनके बीच में जाकर छुप गया, लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज़ इसे सुनाई थी और ये आवाज़ धीरे धीरे इसके और करीब आ रही थी। सिद्धार्थ के दिल की धड़कन धीरे धीरे और तेज़ होती जा रही थी। तभी किसी ने इसके कंधे पर अचानक से हाथ रखा और इसी के साथ सिद्धार्थ बेहोश हो गया। अगले दिन आँख खुली तो खुद को देहरादून के एक हॉस्पिटल में भर्ती पाया। वहाँ 2 आदमी मिले जो इसे यहाँ तक लेकर आए थे।
इन्होंने बताया कि सुबह के करीब 4 बजे वो हाईवे पर अपनी दुकान खोलने जा रहे थे और उस दुकान के पीछे जो लकड़ियाँ रखी हुई थी उसे वो लेने आए थे। तभी उन्होंने वहाँ सिद्धार्थ को बेहोश देखा और वो उसे वहाँ हॉस्पिटल ले आए। उसकी मोटरसाइकिल भी वहीं जंगल में खड़ी मिली। इसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से सीधा अपने शहर गुड़गांव के लिए निकल गया और इस बार ड्राइव करके नहीं बल्कि ट्रेन से गया और मोटरसाइकिल को पार्सल करवाया। इसके बाद ये आज तक कभी पहाड़ों में घूमने नहीं गया। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चेयर्स डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।